हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल एससीआई टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले दिन क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और 11 की केमिस्ट्री में हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन वीडियो क्रिएट किया था और इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गया था कि हमने पढ़ना क्या है और ओवरऑल क्या कवर करना है हम लोगों को। चैप्टर सेकेंड हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है और चैप्टर सेकेंड हमारा है कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन में कल हमने आपको समझाया था कि हमने किस आधार पे एटम की डेफिनेशंस वगैरह दी, पुराने वैज्ञानिक लोग जो थे, पुराने साइंटिस्ट लोग जो थे। और फिर अब हम लोग सीखेंगे कि बाद में जो नई अवधारणाएं आई, नए कॉन्सेप्ट्स आए, उस नए कॉन्सेप्ट्स में नई नई खोजें हुई और बताया गया कि जो हमारा एटम होता है वो एटम अकेला एक फ्री पार्टिकल ना होकर के कोई और अदर पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से जिनसे एटम मिलकर के बना है, उन छोटे पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण। तो मूल कणों की संख्या कितनी होती है? मूल कणों की संख्या तो बहुत होती है, कईयों मूल कण होते हैं, कई फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बट मुख्यतः जो स्थायी मूल कण हैं, जो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी संख्या होती है 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थायी मूल कण जो होते हैं एटम के अंदर, जो अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ेंगे थोड़ा सा इन्हीं मूल कणों की खोज की तरफ। इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज कैसे हुई, इनको किसने खोजा, किस तरीके से खोजा, इन पे अब हम लोगों को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये किसके द्वारा खोजा गया और ये कौन सी विधि से खोजा गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है भैया, इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर हुआ? तो सर जेरी थॉमसन के द्वारा डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। बट सर जेरी थॉमसन ने ऐसा क्या देखा है जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, कहाँ से डिस्कवर किया? तो सर जेरी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहाँ से? कैथोड रेज से। कैथोड रेज क्या होता है, ये कहाँ से आती है, ये किसके बारे में किसने बताया था? तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कैथोड रेज के बारे में, कि कैथोड किरण, कैथोड रेज कहाँ से खोजी गई, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन खोजा गया। तो कैथोड किरण की बात करते हैं। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे सर जूलियस प्लकर और दूसरे वैज्ञानिक हुआ करते थे सर विलियम क्रूक्स। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? कैथोड किरण की खोज की, कैथोड किरण की खोज की, डिस्कवरी की कैथोड रेज की। अब ये कैथोड रेज किस तरीके से इन लोगों ने खोजा, कौन सी चीज़ें ऐसी ली और उसके बाद उसमें क्या किया, सारी चीज़ें आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो ओवरऑल हमने स्टार्ट कर लिया है, क्या स्टार्ट कर लिया है? कैथोड किरण की खोज। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है, कौन सी हेडिंग पड़ेगी? कैथोड किरण की खोज। कैथोड किरण की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की खोज। सुनिए, सबसे पहले वैज्ञानिक जूलियस प्लकर ने, साइंटिस्ट जूलियस प्लकर ने क्या किया? एक बेलनाकार कांच की नली ली और विसर्जन नली ली, फ्लोरेसेंस ट्यूब ली। और कौन सी फ्लोरेसेंस ट्यूब ली? एक ग्लास की फ्लोरेसेंस ट्यूब ली और उसका शेप क्या था? सिलेंड्रिकल शेप था। और देखें, बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझने का प्रयास करते हैं। ये एक कांच की बेलनाकार नली ले रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, वो भी ग्लास की। कांच की एक बेलनाकार, विसर्जन नली इसे बोला जाता है, फ्लोरेसेंस ट्यूब बोला जाता है। और इस फ्लोरेसेंस ट्यूब में, अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, वो कितनी है? लगभग 30 to 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। 30 नली के हम 60 लिख देते हैं, 60 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ। इतनी लंबी वाली, इतनी लेंथ की क्या ली? नली ली, विसर्जन नली ली। इसे क्या कहते हैं? विसर्जन नली।
फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, एक निर्वात पंप की मदद से निर्वात उत्पन्न किया, वैक्यूम डेवलप किया इस पूरे कांच की नली के अंदर। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, निर्वात उत्पन्न किया, वैक्यूम डेवलप किया। और निर्वात उत्पन्न करते हैं किसकी मदद से, तो निर्वात पंप की मदद से, निर्वात पाइप की मदद से, वैक्यूम पाइप की मदद से। यहाँ लगा दिया वैक्यूम पाइप। अब वैक्यूम पाइप क्या काम करता है, वैक्यूम पाइप पूरे जो कांच की नली है अंदर की पूरी नली की वायु को बाहर कर देता है, ठीक है। तो बोलो, अगर किसी ऐसे जगह पे कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे वायु भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात। वात माने हवा और निर माने नहीं, तो वात हवा ना हो, जहाँ पे वायु भी ना हो, जहाँ पे एयर भी ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ आई। फिर इसके अंदर क्या किया इन्होंने भैया एक लगाया दो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड लगाया इन्होंने, 2 इलेक्ट्रोड लगाए इन्होंने। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड होता है मेटालिक पार्ट, धातु का टुकड़ा। इन्होंने 2 अलग अलग धातु के टुकड़े लगाए, 2 अलग अलग धातुओं के इन्होंने क्या लगा दिए, टुकड़े लगा दिए। ये देखिए, एक धातु का टुकड़ा लेफ्ट साइड में और दूसरी धातु का टुकड़ा राइट साइड में। ये ऐसे लिया इन्होंने, लगाया। और इसके बाद अब इन धातु के टुकड़ों को क्या किया इन्होंने, इनसे ले गए, इनसे वायर्स कनेक्ट किया। और वायर्स कनेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, वायर्स कनेक्ट करने के बाद इसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक सोर्स से इन्होंने जोड़ दिया। और बहुत हाई इलेक्ट्रिक सोर्स वाले करंट से जोड़ा। और कौन सा करंट, वो भी डीसी करंट से इन्होंने जोड़ा। बहुत हाई करंट है, बहुत ज़्यादा, लगभग क्या है, वोल्टेज का करंट है। और ये लगभग जो है कितने से, 10,000 वोल्ट के ऊपर का करंट है, 10,000 वोल्ट के ऊपर का करंट, 10,000 वोल्ट के आसपास का क्या है, यहाँ पे करंट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप जानते हो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव। और एक बार इन इलेक्ट्रोडों का नामकरण करते हैं, इलेक्ट्रोडों का नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। कैसे नोमेनक्लेचर होता है, तो नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के नाम भी दे दिए गया। इलेक्ट्रोड के नाम देने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, अब सामने की तरफ इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ एक फ्लोरेसेंस क्या करते हैं, मटेरियल का लेप लगा देते हैं इस पर, इस विसर्जन नली पे, इस कांच की विसर्जन नली पे। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस पर एक लेप लगा रखा है, ये कुछ इस टाइप का। और ऐसे पदार्थ का लेप लगा रखा है कि जिस पर थोड़ी सी भी लाइट पड़े, हल्की सी भी लाइट पड़े, तो वो क्या हो, यहाँ पे चमक उत्पन्न हो, बहुत तेज चमक उत्पन्न हो, थोड़ी सी भी लाइट में। इसको कहते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। फ्लोरेंस मटेरियल। फ्लोरेंस मटेरियल्स का यहाँ पे क्या लगा दिया गया, लेप लगा दिया गया। वो पेस्ट की फॉर्म में था, उसको यहाँ पे ला के चिपका दिया गया, लगा दिया गया। यहाँ पे हल्की सी भी लाइट पड़े तो यहाँ क्या हो, चमक उत्पन्न हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या किया गया, कांच की नली ली गई, विसर्जन नली, फ्लोरेसेंस ट्यूब 60 सेंटीमीटर की। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लिए गए, दोनों इलेक्ट्रोडों को ले जा करके हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया गया।
हाई वोल्टेज करंट लगभग 10,000 वोल्ट का होना चाहिए, 10,000 वोल्ट का होना चाहिए। और नली के अंदर निर्वात उत्पन्न किया, वैक्यूम डेवलप किया गया। दोनों इलेक्ट्रोडों का नामकरण किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया। नेगेटिव टर्मिनल वाले को नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ हाई वोल्टेज करंट आता है, हाई वोल्टेज करंट जैसे ही आता है यहाँ पे कौन से में, इन वाले कांच की नली में जो लगे हुए इलेक्ट्रोड्स हैं इस पर आता है सब। तो होता क्या है, इस कैथोड किरण से, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से, ये कैथोड वाला क्या है, इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य इनविजिबल लाइट यहां से निकलनी शुरू हो जाती है। इनविजिबल लाइट, अत्यधिक तीव्रता की, हाई इंटेंसिटी की इनविजिबल लाइट एक निकलनी स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है यहाँ से। तो एरो इस तरफ कर देते हैं हम, जहाँ से ये निकल रही है, ये इस तरफ। ठीक है। हाई इंटेंसिटी की इनविजिबल लाइट, बहुत तीव्रता की अदृश्य प्रकाश यहाँ से निकलता है और निकल करके कहाँ को जाता है, कैथोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ को जाता है और इसको क्रॉस करता हुआ इधर से गुजरता हुआ चला जाता है कहाँ, पीछे, जहाँ हमने क्या लगा रखा है, स्फुटदीप्त पदार्थ। मैंने थोड़ी सी भी लाइट पड़े तो वहाँ चमक जाए, चमक उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या होता है, ये लाइट जा करके टकराती है और यहाँ एक चमक उत्पन्न होती है, अच्छा सर यहाँ अदृश्य है, यहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे हमने आखिरी में फाइनली क्या करते हैं, देखते हैं कि जहाँ चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ हमने उत्पन्न लगा रखा है उसी मटेरियल पे जाकर के एक चमक उत्पन्न होता है, वो भी गहरे हरे रंग का चमक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, गहरे हरे रंग का चमक उत्पन्न होता है, गहरे हरे रंग का चमक उत्पन्न होता है। इसी गहरे हरे रंग के चमक को हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें, कैथोड रेज कहते हैं। इसी को हम क्या बोल लेते हैं, कैथोड किरण, कैथोड रेज। जो है हरा रंग का यहाँ चमक उत्पन्न हुआ, इसी को क्या कहते हैं, कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट निकली है ना, कैथोड से निकली है, इसका सोर्स प्लेस क्या है, कैथोड इलेक्ट्रोड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। सर यहाँ तो दिखा ही नहीं था, तो कैसे जानेंगे कि यहाँ पे ही रेज उत्पन्न हुई है, यहाँ से ही रेज डेवलप होकर के जा रही है उस तरफ। तो भैया यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में ये किरण जा रही है, जाहिर सी बात है इसका सोर्स प्लेस, इसका उत्पन्न स्थान क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव टर्मिनल से ही ये क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, ओरिजिन हुई है इनकी, और ये कहाँ जाके तभी मिल रही है, आखिरी में फाइनल इस इलेक्ट्रोड के पीछे जाकर के मिल रही है, और इसे हम क्या कहेंगे फिर, कैथोड किरण, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, कैथोड। ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस कैथोड किरण की खोज हो चुकी है। इस कैथोड किरण की खोज के लिए ये प्रैक्टिकल किसने किया, प्रैक्टिकल करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, वो हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ साइड में कहीं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे लिख देता हूँ। वैज्ञानिक थे जूलियस प्लकर, और एक और वैज्ञानिक थे सर विलियम क्रूक्स। इंग्लिश में भी यही नाम होगा, जूलियस प्लकर और सर विलियम क्रूक्स। इन लोगों ने क्या किया, पूरा प्रैक्टिकल किया और फाइनली क्या बताया कि कैथोड रेज क्या होती है, कैसे ये उत्पन्न होती है। समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैथोड किरण के लक्षण, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे जो कैथोड रेज बन करके तैयार हुई है, जो आ रही है ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने आज जहाँ तक समझ लिया होगा कि कैथोड किरण की खोज कैसे हुई, कैथोड किरण खोजी जा चुकी है। तो इन कैथोड किरण की ही हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन एक नया वीडियो क्रिएट करेंगे और इसी की मदद से बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन वाला जो मूल कण है, जो इलेक्ट्रॉन वाला फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है,
वो इन्हीं की मदद से खोजा जाता है, कैथोड रेज की मदद से खोजा जाता है। इन्हीं किरणों को यूज में लेते हैं सर जे थॉमसन, और जे थॉमसन इन किरणों को यूज में ला करके किसकी खोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। तो भैया ये अगले दिन हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी कमेंट करिएगा, जो भी कमी रहेगी वो वीडियो में ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।